जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। वे कायर है जो हार गए, नर ना हर बाजी मार गए। इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। जो तकदीर बदलने निकले हैं वो गीत जीत के गाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं, निश्चय ही मंजिल पाते हैं। तो साथियों, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी का नाम ही है चलते रहना। जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए और बीच राह में बैठ जाना, ये हमें मुमकिन नहीं है। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कछुआ एक धीमी गति से चलता जाता है और अंत में क्या होता है? अंत में आप सब जानते हैं कि कछुआ जीत जाता है। क्यों? कारण सिर्फ एक ही था, लगातार। और हर व्यक्ति जिसने सफलता प्राप्त की है वह एक ही कारण बताता है सफलता का, कि लगातार चलते रहना, कभी भी आलस्य नहीं करना, कभी भी बीच में बैठना नहीं है। जो बीच में रुक जाता है, बाकी लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि आप लोगों को हम बैठने नहीं देंगे। जब तक आप लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम आपको बैठने नहीं देंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है और हम इस उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। तो इसी उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए हम लेकर आए हैं नई टेस्ट सीरीज मिशन तृतीय श्रेणी अध्यापक, जो 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 25 दिसंबर को इसका पहला टेस्ट होगा। इसका जो भी शेड्यूल है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कब किसका पेपर होगा, किस तरह से। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और प्रयास करेंगे कि उन सभी टेस्ट सीरीज पर और आपकी आशाओं पर हम खरे उतरें। देखते हैं। इसके अलावा ये है, इस टेस्ट के अलावा हमारे पास है निःशुल्क टेस्ट सीरीज में हम तृतीय श्रेणी अध्यापक, सेट, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, नेट, सेलेक्ट, इन सभी के टेस्ट करवाने जा रहे हैं। तो ये टेस्ट किस प्रकार से मिलेंगे? कल से मैंने व्हाट्सएप वगैरह या टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज डाला था निःशुल्क टेस्ट सीरीज का। तो अधिकतर क्या है कि मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो टेस्ट है वो कहाँ मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, इन टेस्ट को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, यह बार बार पूछा जा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टेस्ट हैं, ये सभी टेस्ट हमारे चैनल संकुल मार्गदर्शन, इसमें लिखा हुआ है संकुल मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पर उसका लिंक भी भेज दें और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो टेलीग्राम चैनल है हमारा संकुल के नाम से, उसी पर ये सारी की सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। और उसके अलावा जो भी इसका टाइम टेबल है, कब किसका टेस्ट होगा, ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक का टाइम टेबल जो समय सारणी है वो तो हमने तैयार कर लिया है, वो आपको बता दें। उसके अधिकतर टेस्ट भी हमने बना लिया, उसकी वीडियोज बन गए हैं जो आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप देखते हैं कि 50 टेस्ट जो है, कोशिश करेंगे कि 50 टेस्ट तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी के होंगे। उसके अलावा 50 टेस्ट ही सामान्य अध्ययन के, तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो परीक्षा है उसके सामान्य अध्ययन के भी हम 50 टेस्ट लेकर आएंगे। लगभग 48,000 पद है और यह मौका आपको चूकना नहीं है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। फिर 50 टेस्ट व्याख्याता हिंदी के हैं। ये टेस्ट, इनमें से कुछ टेस्ट हम जो नहीं बन पाए हैं वो टेस्ट आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पर ये जो टेस्ट है हिंदी व्याख्याता के वो ऑलरेडी उपलब्ध है, आप वहां जाकर इन टेस्टों को दे सकते हैं। उसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के तो लगातार 40 के लगभग टेस्ट तो मैं करवा चुका हूं अभी तक, ठीक है। उसके अलावा भी जो भी टेस्ट होंगे और कोशिश प्रयास करेंगे कि नए सिरे से, जैसे व्याकरण आदि के टेस्ट नहीं करवा पाए थे
तो व्याकरण आदि के टेस्ट आप इनके साथ कर सकते हैं। तो इसके भी लगभग 50 टेस्ट के लगभग हम आपको करवाएंगे। और जो फोल्डर बना हुआ है YouTube चैनल पर, अलग अलग फोल्डर बना दिए गए हैं, उन फोल्डर पर जाएंगे। कुछ बन गया, कुछ एक आधा आजकल में बन जाएगा। जैसे ही बनेगा आप वहां जाकर फोल्डर चेक कर सकते हैं। वहां आपको अपने जिस विषय की या जिस प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके टेस्ट आपको वहां मिल जाएंगे। नेट के भी आपको 50 टेस्ट, विशेष रूप से जो साहित्य का है उसके आपको इसको मिलेंगे। उसके अलावा जो भी रचनाएं लगी हुई है उन पर भी हम प्रयास करेंगे कि विस्तार से उनका सारांश भी आपको उपलब्ध करवा सकें। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हमने 50 टेस्ट तैयार किए हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक तो इसका जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है उससे संबंधित टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा जो रचनाएं हैं उनमें भी हम यह प्रयास करेंगे कि जो सबसे कठिन रचनाएं हैं या जो बड़ी रचनाएं हैं जिनको पढ़ने में हमें बड़ी समस्या आ रही है, उन रचनाओं को हम सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बड़े ही सरल और आसान तरीके से पूरी की पूरी कहानी, मुख्य सभी बिंदुओं को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उसकी एक टेस्ट श्रृंखला भी चलेगी जिसमें आप टेस्ट भी दे सकेंगे। तो ये सारा रहेगा हमारा टेस्ट का। ये सभी जो टेस्ट है आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। और उसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63 771 24 802, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन इस पर पूर्णतः जानकारी का थोड़ी समस्या रहती है क्योंकि इतने सारे लोगों को व्हाट्सएप करना थोड़ा आसान नहीं रहता है। टेलीग्राम पर 100% आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। जो भी नया वीडियो आएगा उसका लिंक भी आपको वहां मिलता रहेगा। इसके अलावा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो टेस्ट सीरीज है उसका हमने टाइम टेबल भी तैयार कर लिया है, आप उसके अनुसार टेस्ट दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम लेकर आए हैं रोजाना का एक टेस्ट होगा, एक तो टेस्ट होगा ही होगा। उसके अलावा इससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या कोई महत्वपूर्ण बिंदु जिसका सारांश आपके सामने रखना होगा या जिसको विशेष रूप से आपको समझाना होगा या जिससे संबंधित अलग से कोई वीडियो डालना होगा तो वो भी हम साथ साथ में डालते जाएंगे, आपको उपलब्ध होता रहेगा। लेकिन रोजाना का एक टेस्ट तय है जैसे। और ये जो टेस्ट है ये ऐसे नहीं है कि भी कहीं से उठाकर कैसे ही दे दिया। ये टेस्ट आप जो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है तृतीय श्रेणी अध्यापक की, उसमें आप जाकर देखेंगे पाठ्यक्रम को। जब आप देखेंगे पाठ्यक्रम को जाकर आप जब देखेंगे तो आपको जिस क्रम से आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, जिस क्रम से पाठ्यक्रम में ये बिंदु दिए गए हैं उसी क्रम से, ताकि आगे पीछे आपके ये ना रहे कि कोई बिंदु हमारा रह गया या नहीं रहा, किस किस का टेस्ट हुआ किसका नहीं हुआ। इसी क्रम में आप अभी अपना पाठ्यक्रम देख सकते हैं। उस पाठ्यक्रम में देखेंगे कि इसी क्रम में ये सारे जो बिंदु है उसमें दिए हुए हैं और इसी क्रम में इनका टेस्ट होगा लगातार। जैसे कि 25 तारीख से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसमें किसी प्रकार की देरी हो, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान हो और बीच में आप आलस्य करें, क्योंकि एक बार जब रुक जाते हैं तो आलस्य आ जाता है, वापस उस स्थिति में आने में बहुत लंबा समय लग जाता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सफलता प्राप्त करें। तो 25/12 को हिंदी वर्ण ज्ञान वर्णमाला से संबंधित जो भी है उससे संबंधित आपका टेस्ट होगा। उसके बाद 26 को संज्ञा का, 27 को सर्वनाम का, 28 को विशेषण का, 29 तारीख को क्रिया का और 30 तारीख को अवयव का और 31 तारीख को इन सभी का टेस्ट होगा। ये टेस्टों का जो क्रम रहेगा वो इसी तरह से रहेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ऊपर जो बिंदु दिए गए हैं उन सब का एक साथ टेस्ट हो जाएगा अलग अलग की बजाय। फिर हम देखते हैं 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को आपके लिंग का टेस्ट होगा। फिर 2/1/2023 को वचन का, 3/1 को काल का, 4 को कारक, 5 को वाच्य और 6 को विकारी शब्दों का रूपांतरण और 7 तारीख को फिर इन सभी बिंदुओं का जिनका ऊपर टेस्ट हो चुका है उन सभी बिंदुओं का एक साथ टेस्ट होगा। तो इस तरह से हमने क्या रखे कि जो एक तरह के टेस्ट हैं, एक तरह से बिंदु है या एक टॉपिक है, उनको अलग अलग करने के बाद में उनका एक सम्मिलित टेस्ट लिया जाएगा। यही क्रम इस तरह से चलता जाएगा। इस तरह से हम लोग लगभग, और इसमें मैंने उनको रखा भी इसी तरह से क्योंकि बच्चों में क्या समस्या रहती है कि उसमें दे रखा है शब्द प्रकार अर्थ के आधार पर, इस प्रकार से कुछ चीजें दे रखी है।
जो विद्यार्थियों के समझ में नहीं आती है कि शब्द प्रकार उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ इतना दे रखा है, उसमें आगे दे नहीं रखा कि कौन सा क्या है। तो शब्द के जो प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर होते हैं। ये भी चीज आपको यहाँ मिलेगी। आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजिंग, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद ये लगातार इसी तरह से टेस्ट चलते रहेंगे। ये लगभग जो अपने बिंदु हैं, लगभग 34 या 33 बिंदु है, लेकिन इसके हम टेस्ट लेने जा रहे हैं लगभग 36 टेस्ट, क्योंकि कुछ बड़े टेस्ट बीच में आ जाएंगे। कितने टेस्ट होंगे? लगभग 36 टेस्ट। और ये टेस्ट 29/1/2023 तक पूर्ण हो जाएंगे। रोजाना का एक टेस्ट लेंगे तो जो 36 टेस्ट है वो 29 तारीख तक पूरे हो जाएंगे। 29/1 के बाद हमारे पास लगभग 30 दिन और बच जाएंगे, 30 या 29 दिन, क्योंकि 28 फरवरी को शायद पेपर है। तो हमारे पास ये 29-30 दिन और बच जाएंगे। इन 29-30 दिन में कुछ दिन तो हम लेंगे बड़े टेस्ट, कुछ दिन हम बड़े टेस्ट लेंगे। व्याकरण से भी बड़े बड़े बिंदु, अधिक से अधिक बिंदु दिए जाएंगे उसमें, और उनके बड़े बड़े टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आखिर में 10 टेस्ट लेंगे जो पूरी तरह से मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में रहेंगे। किसके रूप में? मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में रहेंगे। कितने? 10 टेस्ट जो है अंत में मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में आपसे लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रयास करेंगे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में आपको 100% सफलता प्राप्त हो। यह आपके लिए गोल्डन अवसर है जिसे आप अवश्य प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो इसमें मैंने दे रखा है कि सामान्य अध्ययन, एक चीज और भी दे रखी थी मैंने, वो है सामान्य अध्ययन की। तो जो सामान्य अध्ययन के टेस्ट हैं, सामान्य अध्ययन के जो भी टेस्ट हैं वो भी लगभग 50 टेस्ट रहेंगे, और उनकी घोषणा भी 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 1 जनवरी 2023 से आपको सामान्य अध्ययन का पहला टेस्ट प्राप्त हो जाए। इसके लिए भी पूरे प्रयास रहेंगे। लेकिन इन टेस्टों के लिए मैं थोड़ा सा अपने साथियों पर निर्भर हूं, तो इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि 1 जनवरी 2023 से मैं इसके टेस्ट भी आपको उपलब्ध करवाने प्रारंभ कर दूं। तो साथियों, इस श्रृंखला को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इसमें अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ, और ये शुभकामनाएं भी आपका जो वरिष्ठ अध्यापक का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हुआ होगा, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें रुकना नहीं है, हमें इसकी भी तैयारी लगातार करते रहना है। इसके अलावा और ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारे असिस्टेंट व्याकरण जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आती है, और अन्य व्याख्याता की भी जो परीक्षा है उसमें भी आती है। और एक विद्यार्थी के लिए सीखना तो बना ही रहता है। व्याकरण एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा आनी ही चाहिए, तो इससे आपको जरूर जुड़ना चाहिए। हर छोटी बड़ी परीक्षा में व्याकरण जो है वो है। उसके अलावा सीईटी का, हाँ एक चीज़ और भूल गया मैं, सीईटी जो है वो अभी क्या है, 7 या 8 जनवरी को है। उसके लिए बहुत कम दिन बचे हैं। तो सीईटी वाले विद्यार्थी जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना है कि एक तो अभी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक के जो बिंदु करवाए जाएंगे, जो भी बिंदु व्याकरण के करवाए जाएंगे, वो बिंदु और उनके बिंदुओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वो अपना बिंदु छांटकर उससे कर सकते हैं। और हम भी प्रयास करेंगे कि जो भी हम थंबनेल बनाएंगे उस पर हम सीईटी लिख देंगे, अगर वो सीईटी का है तो, नहीं तो उस पर सीईटी नहीं लिखा जाएगा। आप उसको देख सकते हैं उसके, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब कोशिश कर रहे हैं कि 1 जनवरी से 2023 से इसके बड़े टेस्ट प्रारंभ कर देंगे। सीईटी के मॉडल प्रश्न पत्र टाइप बड़े टेस्ट प्रारंभ कर देंगे, जो आप यहां पर आराम से देख सकते हैं, दे सकते हैं। और सभी प्रश्न पत्र प्रयास किया जाएगा कि सभी प्रमाणिक पुस्तकों से होंगे और व्याख्या सहित आपको करवाया जाएगा। और सभी टेस्ट इस तरह से करवाए जाएंगे कि आपको वह बिंदु जो है अच्छी तरह से याद भी करवा दिया जाएगा। न केवल प्रश्न और उत्तर यहाँ बोले जाएंगे, बल्कि आपको उसकी व्याख्या भी की जाएगी और उसके
ट्रिक भी बताई जाएगी और अच्छी तरह से आपको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं के सर, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।